जाना। जय यामुनतीर बनचारे, जय कुंज बिहारे, जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री द्वारिकापुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। जुगधर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। भगवद गीता बुक मैराथन की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 8। शब्द पाठ। न हे प्रपश्यामि मम अपुन्ध्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ अस्पत्नं रिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यं न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्
नहि प्रपश्यामि ममाप्नोद्या यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नरिद्धम् राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि ममाप्नोद्या यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नरिद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापदोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् माताएं अनुवाद, शब्दपाठ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य नहीं ही निश्चय ही प्रपश्यामि देखता हूँ ममा मेरा अपनोध्यात दूर कर सके यत जो शोकम शोक उच्छोषणम सुखाने वाला इंद्रियाणाम इंद्रियों को अवाप्य प्राप्त करके भूमो पृथ्वी पर असपत्नम शत्रुविहीन रिद्धम समृद्ध राज्यम राज्य सुराणाम देवताओं का अपि चाहे च भी आधिपत्यम सर्वोच्चता। अनुवाद, ये श्लोक जो है वो अर्जुन कह रहे भगवान को। पिछले सत्र में हमने देखा कि अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, है ना, देखा हमने। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यच्छेन्द्रियस्यान् निशितन ब्रीहितन में शिष्यस्तेहाम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यत्व स्वीकार करने के पश्चात अर्जुन भगवान को अनुमति देते हैं कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए समर्थ हूँ,
कृपा करके मुझे स्वीकार करे और मुझे उपदेश दे। पर फिर भी अर्जुन क्या स्थिति प्रकट कर रहे हैं भगवान के समक्ष, वो आज के श्लोक में है जो हम सबकी स्थिति है। तो क्या कह रहे, सुनिए। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य समृद्ध संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तो आप सभी का स्वागत है प्रति बुधवार के हमारे इस भगवद गीता के सत्र में, जिधर हम कई समय से देख रहे हैं भगवद गीता प्रथम अध्याय से लेकर आज तक। अब तक हमने देखा कि अर्जुन युद्ध न करने के कारण प्रस्तुत करते हैं 5 कारण प्रस्तुत करते हैं युद्ध न करने के। फिर दूसरे अध्याय के पिछले कुछ श्लोकों में देखा कि फिर अर्जुन सब कुछ प्रस्तुत करके अब तक जो साख्य भाव में थे, भगवान के साथ साख्य भाव में थे ना अर्जुन, इसलिए जब सखा एक दूसरे को मिलते हैं तो बातें शुरू हो जाती है। तो ऐसे अर्जुन भगवान से सब दलील पे दलील प्रस्तुत कर रहे थे। फिर अर्जुन को समझा कि अभी इससे दाल नहीं गलने वाली, तो फिर अर्जुन कहते हैं शिष्यस्तेहाम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो भक्ति में सेफ मोड क्या है, हमने पिछली बार इसके ऊपर चर्चा की थी ना। भक्ति में सेफ मोड सुना आप लोगों ने वो प्रवचन। शरणागति, दास्यत्व, दास्य भाव जो है भक्ति में वो सेफ मोड है। इस चर्चा की आप सुन लेना, वो जो नहीं थे वो।
हमारी जिज्ञासा ही किधर है? हम तो बस लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, इधर आए तो सुनने का, इधर नहीं आए तो हमको लगता है चलो आज अच्छा है, मुझे कुछ काम आ गया, मेरे घर पे कुछ काम है, गणेश चतुर्थी में गणपति बिठाए हैं, नवरात्रि में नीचे डांडिया खेलना है, और आज बुधवार के दिन मेरी आरती है। मेरी आरती मतलब मैं आरती का मेरा टर्न है। तो ये सब कुछ कारण हमें लगता है कि चलो आज मंदिर में छुट्टी। मंदिर तो क्या साल भर जाते रहते, काम तो एक बार ही आता है, काम एक बार आता है, गाम एक बार आता है, बहुत सारी चीज़ें। तो हम ऐसे बहाने ढूंढते हैं, 10 बहाने करके ले गया दिल। तो ऐसे कारण ढूंढते हैं ताकि हम सत्संग में ना जा पाए। ये कौन करवाता है हमसे? कौन करवाता है हमसे? मन। हमारा मन ही हमारे दुख का कारण है। तो हम इतने गंभीर नहीं हैं भक्ति को लेकर। जो व्यक्ति भक्ति में गंभीर है वो कौन सी भी स्थिति में सत्संग में आएगा, क्योंकि केवल 1 घंटा देना है ना हफ्ते में, तो बाकी सब चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं हम। तो इसलिए सुनना चाहिए। मानो हम नहीं भी आए हैं तो हमने पिछले सब सत्र में क्या हुआ है वो सुनना चाहिए। वो हमारी गंभीरता प्रदर्शित करती है कि हम कितने गंभीर हैं भक्ति को लेकर। तो इतना सब कुछ हमने देखा पिछले सत्र तक, लेकिन अब अर्जुन जो कह रहे हैं आज के श्लोक में कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मेरे शोक को दूर कर सके। चाहे मुझे इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य भी क्यों ना मिल जाए, समृद्धि वाला राज्य भी इस पृथ्वी पर भी क्यों ना मिल जाए, और अगर मुझे स्वर्ग भी आप दे दो तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं मेरा शोक दूर नहीं होने वाला ऐसे ही। बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखे हैं श्रील प्रभुपाद जी, आप सुनिए, देखिए मत, सब सुनिए। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्या को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्या का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। पिछली बार हमने देखा ना, क्या देखा? गुरु की क्या आवश्यकता है। लोग कहते हैं ना मैं और भगवान, इसलिए मंदिर में आते हैं। हम में से भी कई लोग अभी भी मंदिर में आते हैं तो सीधा सबको बाईपास करके उधर से सीधा इधर। कई लोग तो उधर गेट पे ऐसा छोटी सी जगह ऐसा ऐसा करके सुबह दर्शन करके निकल जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, परसों में जा रहा था तो आश्चर्य क्या है, देखो मेरी गाड़ी निकाल रहा था, एक 4 व्हीलर वाला आया, उसने गाड़ी रुकाई, हॉर्न बजाया, ऐसा किया और बगल वाली टपरी पे खड़ा रहा, उतरा, सिगरेट लिया, 5 मिनट सिगरेट पिया आराम से। लेकिन मंदिर में गाड़ी रख के अंदर नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? हम अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं शोक नहीं दूर कर पा रहा हूँ। क्यों अर्जुन अब कह रहे हैं भगवान को? हमारी स्थिति क्या है?
ये हमारी स्थिति का प्रदर्शन है। चाहे हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन, हाँ अच्छा, प्रश्न अभी आपसे है, हमारे जीवन में क्या शौक है बताइए, अर्थात हमारे जीवन की क्या समस्या है। नहीं वो तो उसको समय है किसी को कोई समस्या नहीं है? कौन बोला? नहीं अभी उसको समय है। महेश भाई, जीवन की क्या समस्या है बताइए। बहुत समस्या है, हाँ मैं मानता हूं, मेरे जीवन में भी बहुत समस्या है, आध्यात्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी। पर क्या समस्या है, आपकी क्या समस्या है बताइए। नहीं? संजय उवाच, कुछ समस्या है? क्या है? जो भी कार्य कर रहे उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और किसी की कोई समस्या? आपकी? हर्षल के पीछे बैठे हैं वो, हाँ आप। हाँ, ये जीवन ही एक सबसे बड़ी समस्या है। सही बात है। माताओं की कुछ समस्याएं हैं। 50,000 की साड़ी मुझे कोई लाके नहीं दे रहा है, सबसे पहली ये समस्या। क्या समस्या है? समस्या नाही आहे काय आहे? सांगा, मराठीत सांगा. वही लाइफ में नो चेंज, वही घिसी पिटी कहानी हर घर की. हाँ, और किसी को कोई समस्या नहीं? बाकी सब माताएं समस्या विहीन है. आप मन चंचल है, सही बात है. और क्योंकि समस्या क्या है वो समझेगा तभी तो ये प्रवचन समझ में आएगा. नहीं तो मैं पूरा बोलता रहूँगा, बोलेंगे प्रभु जी मेरे जीवन में समस्या ही नहीं, मुझे तो बस सुबह अच्छा गर्मा गर्म नाश्ता चाहिए, दोपहर को भले मैं टिफ़िन पैक करके सूखा खा लेता हूँ, पर रात को जब आता हूँ फ्रेश होता हूँ तो गर्मा गर्म परोसा जाना चाहिए. वो खाया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा, मित्रों के साथ में थोड़ा लुंसी कोई घूम के आए, गणेश का पंजाबी खाया. अभी ढूंढने मत जाना, प्रभु जी ने प्रवचन में बोला है. तो शेट्टी की पाव भाजी, रात को आके सो गए. बस ये जीवन में मेरी मज़ा है. नवरात्रि में डांडिया खेलूँगा, गणेश चतुर्थी में भी कोमड़ी पड़ा ली, डीजे पे डांस, शांताबाई, बस. इतना हम मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ हाथ में नहीं आ रहा है. ऐसा किसी का अनुभव है? सबका है. तो अभी इसका हल क्या है बताइए. आज के प्रवचन का शीर्षक क्या है? हाँ, क्या हमारी समस्या का समाधान क्या आर्थिक समृद्धि है? प्रश्न चिन्ह रखे थे ना हमने, 3 प्रश्न चिन्ह रखे थे. तो मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या मेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, क्या वो समस्या का हल मेरे जीवन में आर्थिक समृद्धि आने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं. ये प्रभु जी लोग ऐसा कर रहे. तो क्या है समस्या का समाधान?
अभी हम सत्संग में बैठे इसलिए ऐसे मुंडी हिला रहे हैं, पर हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? उसके पीछे ही भाग रहे हैं। हमें बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में बचपन से लेके अभी तक क्या डाला गया है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बेटा मोटू थईने तारे શું થવું છે? તો પેલો કે પપ્પા મારે તો इंजीनियर बनવું છે। अच्छा, बगल वाले को पूछते बेटा तारे શું થવું છે? પેલો કે પપ્પा મારે તો डॉक्टर बनવું છે। अभी इंजीनियर क्या है, डॉक्टर क्या पता नहीं, पर बचपन से सपने हमारे क्या होते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं ना, जो बाजू वालो जो 10मा में केटला टका लाव्यो ने तू, होता है ऐसा। तो बचपन से हमारे अंदर हमारे पूरे शरीर के सिस्टम में ये डाला गया है कि पैसा कमाओ, पैसा होगा तो सब गिनेंगे, पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं गिनेगा। इसीलिए हम बचपन से पैसा कमाते हैं। फिर हमें लगता है कि मेरा एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक मर्सिडीज़ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए। शादी भी मैं मेरे स्टेटस के हिसाब से कराऊंगा, 50 तोला। लोग जिंदगी भर कमाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, और शादी में एक ही शादी में कितनी मूर्खता है, कितना खर्चा करते हैं ना लोग। तो प्रश्न अभी भी प्रश्न ही है कि क्या सिर्फ धन उपार्जित करने से हमारी समस्या सुलझ जाएगी? नहीं। पर हम ये सोचते हैं कि मैं अगर अच्छा धन कमाऊंगा तो सब समस्याएं सुलझ जाएगी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि शैक्षणिक ज्ञान, धन संपत्ति अर्जित करना, ये सबसे समस्या का कोई भी हल नहीं आएगा, किंतु समस्याएं बढ़ेगी। हाँ, जीवन व्यापन करने के लिए जो आवश्यकता है उतना जरूरी है उपार्जन, पर अधिक संचय करने के लिए जो उपार्जन है, हम अधिक जो लगते हैं उसमें हम हमारे जिंदगी की समस्या जो है वास्तविक, उसका समाधान तो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। हमें ये ऐसा हमने ठान लिया है, हमने मन में बिठा लिया है कि मेरे पास पैसा होगा तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन प्रश्न अभी ये है कि दुनिया में, ठीक है, अभी हम तो मिडिल क्लास है, हमारे पास इतना धन नहीं है, पर अभी हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि धन आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। सोचते हैं ऐसा? सोचते हैं पक्का? तो जो धनाढ्य व्यक्ति है, जैसे हमारे अंबानी साहेब और बाकी धनाढ्य लोगों को आप ले लीजिए, क्या अभी उनको प्रश्न पूछिए कि क्या आप जीवन में खुश हो? क्या आपके जीवन में समस्या नहीं है? उनको भी समस्या है कि इतना सारा धन उपार्जन करके रखा है, उसको कैसे संभाले। उनके पास ये है पर ये नहीं है, हमारे पास ये है पर ये नहीं है। सत्य है, ये नग्न सत्य है आज के समाज का। हर एक को अपने बगल वाला, जैसे हम मानो हम प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं, सबको प्रसाद परोसा जा रहा है, उसमें गुलाब जामुन मिल रहा है सबको, तो हमें भी परोसा जाएगा, पर हम हमारा न देखते हम देखेंगे भाई उसको जितना मिला उतना ही मुझे तो मिला है ना। ये हम पहले मेक श्योर करते हैं। होता है ऐसा? हम हमेशा दूसरों के में देखते हैं। तो वास्तविकता जीवन की भी ऐसी ही है कि हम हमारे जीवन को छोड़ के दूसरे के जीवन में देखते हैं कि वो कैसे है, और उनके जैसे बनने के प्रयत्न में लग जाते हैं। मानो बगल वाले ने अच्छा सा गाड़ी ले लिया, तो हम हमारे घर वाले को कहते हैं जो
जो कहीं सीखो। तो स्पर्धा में लगे हैं हम, और ये स्पर्धा में हम, हमारे पास क्या है वही छोड़ दिया है हमने। जो मैं पिछले सत्र में भी आपसे कहा था कि हम ये जीवन की ऐसी दौड़ में लगे हैं कि हम वर्तमान को भूल गए हैं। कई बार मैं बताया इन चीज़ों को। जैसे आज सत्संग में बैठे हैं तो इधर ही ध्यान दीजिए, हमारा इधर उधर, ओ 9 वागी गया, सास भी कई बहुत ही जवानी आज है, कई निकाले हॉटस्टार पर जोई लईस, हॉटस्टार प्रीमियम या सोनी लीव इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा हमारा मन वर्तमान में ना रहते हुए इधर उधर भटकता है। हमारा मन ना पेंडुलम के, लोलक समझते, लोलक पहले के समय में ऐसी घड़ी आती थी, तो ऐसा ऐसा होता रहता है लोलक, पर कभी स्थिर नहीं रहता। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, भूतकाल भविष्य, भूतकाल भविष्य, भूतकाल भविष्य। ये हो गया, इसका क्या होगा, ये हो गया, उसका क्या होगा। ये सब की झंझट में हम वर्तमान जो भगवान ने दिया है वो भूल गए। तो सबसे बड़ी तपस्या है कि वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहो। तो समझ, अभी भी प्रश्न ही है कि हमारी समस्या का समाधान क्या है। धन उपार्जन, जो बड़े बड़े लोगों के भी हमने उदाहरण देखे कि ये भी खुश नहीं है, जो गरीब है वो भी खुश नहीं है, जो मध्यम वर्गीय है वो भी खुश नहीं है धन से। तो फिर वास्तविक समाधान किधर है समस्या का? तो अभी अर्जुन की स्थिति को अगर हम देखें, फिर हम पुनः हमारी स्थिति में आएंगे। तो अर्जुन के पास सब कुछ था, क्या नहीं था, सब कुछ था। स्वयं भगवान कृष्ण थे उनके साथ, फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि मैं मेरे शोक को नहीं दूर कर पा रहा हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि अर्जुन अपने उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरा स्वयं का शरीर भी मेरे वश में नहीं है। तो इस संसार की बातों को तो छोड़ दीजिए वश में करना। हमें लगता है कि मैं अस्पताल बना दूंगा। कई बार लोगों को लगता है कि ये मंदिर में दान देने से तो अच्छा है कि गरीबों को खिलाए जाए। ठंडी बहुत ठंडी है भाई, अभी ठंडी चल रही ना, सब लोग देखो, सब स्वेटर बेटर पहन के आए हैं, महिलाएं स्कार्फ लेके आई है, सब कान बान ढक के, लई ठंडी वास्ते बर का, बहुत ठंडी है। तो हम सोचते हैं घर पे बैठे बैठे इन गरीबों का क्या होगा, तो हम गरीबों को ये देंगे वो देंगे, तो उससे उनके जीवन में वास्तविक समस्या का समाधान नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है। हम समस्या को हमारे दृष्टिकोण से देखते हैं। अर्जुन बता रहे हैं कि मेरा स्वयं का शरीर भी मेरे वश में नहीं है, तो मैं मेरे स्वयं का शरीर वश में नहीं कर सकता, तो मैं अपनी समस्याओं को भी वश में नहीं कर सकता, खुद की नहीं कर सकता, तो दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो आजकल लोग लगे पड़े हैं ना कि संयुक्त राष्ट्र, पूरे विश्व में शांति लगाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, गरीबी हटाएंगे। आज ही मैं सुबह में मुझे कोई कह रहा था कि बम्बई में बहुत भीड़ होती थी लोकल में, कोई चर्चा कर रहा था, तो वो भीड़ को दूर करने के लिए मेट्रो आई, तो भी बोले उतनी ही भीड़, फिर वो क्या आया, अपने आप घुस जाते ट्रेन में। क्या बोल रहे थे, क्या मोनो जो भी। तो ये नया आविष्कार किया बम्बई में। बम्बई कोई गया है? बम्बई कौन गए हैं? ओहो, बहुत सारे लोग गए हैं। बम्बई तो हमारा ड्रीम होता है, गेटवे ऑफ इंडिया, लंदन देखा। तो सब बम्बई में गए हैं, बम्बई की भीड़ का अनुभव सबको है। तो लोकल लाया, मेट्रो लाया, ये लाया वो लाया, फिर भी उतनी ही समस्या, अभी भी उतनी ही भीड़ होती जितनी पहले होती थी। तो ये एकदम प्रचलित उदाहरण है, लाइव उदाहरण है हमारे समक्ष कि कितना भी हम बड़े बड़े आविष्कार कर लेंगे
पर हम वास्तविक समस्या का समाधान ला ही नहीं पाएंगे, अभी भी नहीं ला पाए और भविष्य में भी नहीं लाएंगे। लिख के लो, क्योंकि ये शास्त्रों के वचन है, मेरे वचन नहीं है। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र अपौरुष्य है, कभी गलत नहीं होते और कभी गलत नहीं होंगे। चाहे पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, पूरी दुनिया उल्टी क्यों ना हो जाए, अच्छा के अच्छा माइका लाल आके बता दे कि ये भगवत गीता गलत है, फिर भी इसमें जो लिखा है वो सत्य सत्य ही रहेगा। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्य ही रहेगा ये। तो हमने हमारे मनोधारणा के हिसाब से, हमारी कल्पना के हिसाब से सब कुछ प्रयत्न कर लिए, पर फिर भी समस्या तो समस्या ही रही है। तो अब प्रश्न है कि वास्तविक समस्या क्या है। अब आपका जवाब आएगा। आगे भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। समस्या क्या है उसकी व्याख्या पहले समझनी पड़ेगी। समस्या वह है जो सभी के लिए समान हो और कोई उसे सुलझा नहीं सकता, कितना भी प्रयत्न कर ले स्वयं से, तो उनको समस्या कही जाएगी जो सबके लिए समान है। अभी इनकी समस्या है पैसा, उनकी समस्या है शिक्षण, उनकी समस्या है धन, उनकी समस्या है कुछ अलग। तो हर एक की व्यक्तिगत समस्या अलग है, पर शास्त्र कहते हैं समस्या वह है जो सबके लिए समान है, कॉमन टू एवरीवन, नोबडी वांट्स इट, उनको कहते हैं समस्या। सभी के लिए समान है, वो कोई चाहता भी नहीं कि वो समस्या आए। कॉमन टू एवरीवन, नोबडी वांट्स इट एंड नो वन कैन अवॉइड इट, कोई उसको दुर्लक्ष्य नहीं कर सकेगा। ये समस्या की परिभाषा है। समझ गए? समस्या की परिभाषा क्या है? बोलिए। सबके लिए समान, कोई उसे चाहता नहीं, और तीसरा कोई उसको दुर्लक्ष्य नहीं कर सकता। इसको कहते हैं समस्या। तो अगर वो व्याख्या के हिसाब से अभी आप जीवन की हर एक समस्या को देखो तो आपको लगेगा कि ओ ये तो समस्या है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले समस्या की परिभाषा समझनी पड़ेगी जो मैंने बताई। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया वो आपके मनोधारणा के हिसाब से सब समस्याएं थी। एक स्त्री के लिए पुरुष का नहीं मिलना, पुरुष के लिए स्त्री का नहीं मिलना, गरीबी, ये वो जो भी है थी वो। लेकिन शास्त्र के हिसाब से, श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से समस्या मतलब उसकी परिभाषा ये है। अब वो परिभाषा से आप जीवन में देखिए तो आपको समझ में आएगा कि समस्या क्या है। वास्तविक समस्या ये है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। पुनः पुनः हम इस संसार में जन्म ले रहे, मृत्यु हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, कष्ट आ रहा है, ये पुनः पुनः हो रहा है। सिर्फ जीवन बदलेगा पर समस्या तो वही रहेगी। तो अगर वास्तव में कोई बुद्धिशाली जीव है तो वो क्या सोचेगा? जैसे ये पौधे दिख रहे हैं आपको, मानो फूल आना बंद होगा इस पौधे में तो कोई कहेगा अरे पत्ते सूख गए। कोई पेंटर होगा तो सोचेगा सब पत्ते को मैं कलर कर देता हूँ, फूल आना शुरू हो जाएगा। होगा ऐसा? नहीं। कोई सोचेगा कि मैं पत्तों पे पानी डालूंगा तो फूल आना शुरू हो जाएगा। आएगा? आएगा? कोई सोचेगा मैं डाल के जो उसकी टहनियाँ हैं, टहनियों को इंजेक्शन मार मार के उसको हष्ट पुष्ट करूँगा तो फूल आना शुरू हो जाएगा। आएगा? आएगा? तो हमें ये पौधे को अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए? उसकी जड़ को ढूंढना पड़ेगा, वो जड़ को पानी डालना पड़ेगा, जल को मूल को खत देना पड़ेगा हमें। और जब वो वृक्ष के मूल अगर अच्छे हो जाएंगे तो पेड़ अपने आप अच्छा बनेगा।
वैसे जीवन में हमारे इतनी सारी समस्याएं हैं, हम ये समस्या लेंगे, ये समस्या लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे इन सबको छोड़ो, इन सब समस्या के मूल में जाओ कि समस्या है क्या। और वो मूलभूत समस्या है ना रोटी कपड़ा मकान, ना जर जमीन जेवर, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो टेलीग्राम, स्नैपचैट, हॉटस्टार और क्या जो भी आता है, सीरीज, वेब सीरीज, ये सब चलता रहेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी यही सुंदर श्लोक के प्रवचन में कह रहे थे कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो प्रपद्यते। हमारे कर्म, पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। जैसे उदाहरण, मेरे शरीर के अनुरूप मेरा ये कपड़ा बना हुआ है ना, मेरे हाथ के अनुसार मेरा कुर्ता बना हुआ है, ये ना कि ये कुर्ते के अनुरूप मेरा शरीर बना है। समझ रहे? तो वैसे ही हमारा शरीर हमको जो मिला है, तो हमारे कर्म के हिसाब से भगवान भी हमें हमारे शरीर के अनुरूप हमारे कर्म के फलों को प्रदान करते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। और ये जो है इसको कहते हैं स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को आवृत करने के लिए भगवान हमें ये स्थूल शरीर प्रदान करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मेरे शरीर को ढकने के लिए मेरे शरीर के अनुरूप मेरा पैंट बना है और मेरे शरीर के अनुरूप मेरा खमीज बना है ना, ना कि मेरे वस्त्र के अनुसार मेरा शरीर बना है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे जीवन की मूलभूत समस्या है। अगर मैं ये समस्या के ऊपर गौर करूंगा, कौन सी समस्या है मूलभूत? किरण भाई, जीवन की समस्या क्या है? आप माता जी वर्तमान में रहिए। जीव अभी मैंने बताया 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा। नहीं, जो जिनको पूछे उनको ही बोलना है। आपने तो पेपर लीक कर दिया। जीवन की समस्या क्या है? सब बोलिए एक साथ में। पहला, प्रसाद खिला दूं पहले, उसके बाद क्लास ले। जीवन की समस्या क्या है? बोलिए। ये 4 मूलभूत समस्या है। यही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं आज के श्लोक में कि ये 4 जो समस्या है उनका हल हमें निकालना है। उनका हल कैसे निकलेगा? पैसे कमाने से नहीं। हम कितना भी पैसा फेंकेंगे ये समस्या सुलझने नहीं वाली। कोई कितना भी बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, 4 पीएचडी भी कर ले तो भी ये समस्या का हल नहीं आएगा। तो शिक्षण अगर हल नहीं दे रहा है, आर्थिक उपार्जन हल नहीं प्रदान कर रहा है, तो हल कैसे मिलेगा? बहुत सुंदर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ों से समस्या का हल नहीं मिल रहा है तो ये वास्तविक समस्या का हल कैसे मिलेगा? शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। भगवान की शरण में जाने से बहुत सरल है। समस्या का समाधान देखो भगवान ने कितना सरल बना दिया। भगवान कहते हैं वो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईष्यामि मा शुच। सब कुछ छोड़ दो, मेरी शरण में आओ। माँ शुच, माँ शुच मतलब क्या पता है? आप कांचीपुरम जाएंगे, वरदराज जी है विग्रह के नाम, विग्रह का नाम वरदराज जी है। तो वरदराज जी के हाथ में लिखा हुआ है माँ शुच। भगवान कहते हैं डरो मत,
भिवू नको मी आहे. आपण फक्त रिक्षाच्या पाठीमागे लिहितो भिवू नको मी तुझ्या पाठीशी आहे. मतलब महाराष्ट्र में कई जगह पे ऐसा लिखा रहता है डरो मत मैं तुम्हारे पीछे हूँ, पर मैं मतलब कौन मेरे पीछे वो पता नहीं. सिर्फ सूत्र में लिखा है कि डरो मत मैं हूँ, लेकिन भगवान ने वास्तव में कहा है भगवद गीता में भिवू नकोस मी तुझा पाठीशी आहे. भगवान ने भगवद गीता में कहा है माँ शुचः डरिए मत मैं हूँ आपके लिए. पर कब? ये जो भगवान कृष्ण है ना वो टर्म्स एंड कंडीशन वाले कृष्ण है. ठीक है डरो मत ऐसा तो कह दिया, पर कब? सरेंडर 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 करना पड़ेगा, पहले शरणागति लेनी पड़ेगी. तो प्रश्न ये है कि ठीक है भगवान की शरणागति हमें स्वीकार करनी है, पर कैसे? अभी तो मुझे भगवान दिख ही नहीं रहे हैं. दिख रहे किसी को भगवान? हम वो गाने की बात नहीं कर, पता नहीं किस रूप में आकर, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे. आज हमें भगवान मिल रहे, दिख रहे. ठीक है मानो अभी दिख भी रहे आपको, लेकिन आप कहेंगे भगवान अभी मुझे बताइए मैं क्या करूं, तो थोड़ी भगवान ऐसा AI के माध्यम से ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे और हमें बताएंगे कि ये करो. आज AI इतना खतरनाक है कि भगवान को भी सब मॉडिफिकेशन कर देते हैं. तो फिर भगवान की जब हम शरणागति ग्रहण करते हैं तो भगवान जीवन में प्रामाणिक गुरु को भेजते हैं, और वो प्रामाणिक गुरु वही क्या कह सकते हैं, वही शक्ति प्रदर्शित करते हैं जो भगवान के अंदर है. जैसे उदाहरण में दूँ आपको, मानो ये वेद है, वो भी प्रवचन के पश्चात ये लाइट बंद करने जाएगा, प्लग निकालने जाएगा, प्लग शॉर्ट चिपक जाएगा मानो. अभी वो वेदू को बचाने के लिए हर्षल जाएगा ऐसा खींचने के लिए, तो वो भी चिपक जाएगा. और अगर वो खींच भी लेगा तो भी कुछ समय तक ऐसा उसके अंदर करंट रहेगा. तो एक ने पकड़ा, दूसरे ने पकड़ा, तीसरे ने पकड़ा, वो करंट रहेगा ही रहेगा. उसी तरह जो प्रामाणिक गुरु है, हम प्रामाणिक गुरु की बात कर रहे हैं, अधिकृत गुरु की बात कर रहे हैं, संप्रदाय के अंदर के गुरु की बात कर रहे हैं. तो भगवान ऐसे गुरु जैसे श्रील प्रभुपाद जी, तो ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करेंगे जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमल को पकड़ के रखा है. तो भगवान कृष्ण की शक्ति उनके अंदर है. तार शक्ति बिना नाही आर प्रवर्तन. भगवान की कृपा के बिना, भगवान की शक्ति के बिना, भगवान के आशीर्वाद के बिना हमारा कुछ भी नहीं हिलने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है. तो कोई कहेगा ये गुरु कैसे मुझे समस्या के समाधान से निकालेंगे? निकालेंगे. प्रभुपाद जी के अंदर सामर्थ्य है क्योंकि भगवान को पकड़ के रखे उन्होंने. जैसे लोह चुंबक होता है ना, देखा है हमने, फिर उसके ऊपर हम टाँकनी लगाते हैं, फिर उसके नीचे और एक टाँकनी लगाते हैं. तो ऐसे करके सब टाँकनियाँ एक के बाद एक चिपक जाएगी. हालांकि आखिरी टाँकनी ये चुंबक के संपर्क में नहीं है, फिर भी बाकी जो टाँकनी उसके संपर्क में लगी है, वो जितना चुंबक के अंदर शक्ति है उतने ही सामर्थ्य उनके अंदर भी है. उसी तरह गुरु ने जो भगवान की शरण ग्रहण करके रखी है, तो ऐसे एक प्रामाणिक गुरु की अगर हम शरण ग्रहण करेंगे तो हम समस्या से बच पाएंगे. वही आज के तात्पर्य में लिखा है कि शैक्षणिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है. यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु. अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है, और वही, ये भगवद गीता कह रहे हैं, वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है. भगवान चैतन्य ने कहा है कि कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.
किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं? बहुत खतरनाक स्थिति है, कोई प्रश्न ना होना। पूछिए। प्रश्न न होने के दो कारण हैं। कौन से दो कारण? एक तो जो बोला वो सब समझ गया, लेकिन अगले बुधवार को पूछेंगे। और दूसरा कारण, आप बोलते रहो, हम तो देख रहे हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, इसका अभी समय हो गया है। तो शुरुआत से लेकर अभी तक हमने क्या चर्चा की बताइए? क्विक रिवीजन। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, वास्तविक समस्या क्या है हमारी, उधर से हमने शुरुआत की। तो हमारा मन सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, मन हमें तकलीफ देता है। ओके ठीक है, फिर उसके पश्चात हाँ, शैक्षणिक ज्ञान, आर्थिक उपार्जन, ये सब हमारी समस्याओं को हल नहीं कर पाएगा। उसके पश्चात हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, वास्तविक समस्या क्या है? तो क्या है वास्तविक समस्या? भाई आज प्रसाद अच्छा नहीं मिला, ये है समस्या। तो जन्म, वेरी गुड, ये वास्तविक समस्या है। तो अभी वास्तविक समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? भगवान कृष्ण के पास जाने से। तो अभी भगवान कृष्ण तो हमें साक्षात बताने नहीं आएंगे कि ओ आज मैं सो गया, भगवान ने रात को ये बताया। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद कल रात को मेरे सपने में भगवान आए। प्रभुपाद ने दूसरे शिष्य को बोला, इसको पागल खाने भेज दो। हाँ, तो भगवान हमें उपदेश कैसे प्रदान करेंगे? हाँ, एक तो गुरु के माध्यम से, और दूसरा भगवान ने अपने उपदेश भगवत गीता में दिए हैं। इसलिए हमने चर्चा की थी ना कि भगवत गीता उपदेश शास्त्र के साथ साथ कौन सा शास्त्र है? ये निर्णय शास्त्र। वेरी गुड। और फिर हमने क्या चर्चा की अंतिम में? कि गुरु कौन है वो भी समझ में आना चाहिए ना। कोई बोलेगा बाबा बागेश्वर की, अच्छा हुआ कोई जय नहीं बोला, मतलब थोड़ा तो ठीक है। तो हमको लगता है जो चमत्कार करते हैं वही गुरु है, जो ऐसे बड़े बड़े बाल रखते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बड़ी बॉर्डर रखते हैं। तो हमें लगता है यही समस्या का समाधान हमें देंगे। तो हमें किसी के पास जाके भी नतमस्तक नहीं हो जाना, हमें पता होना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत गीता कहते क्या कहती है? अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है। तो प्रामाणिक गुरु कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, अधिकृत संप्रदाय में होना चाहिए, वह प्रामाणिक गुरु है। इतनी हमने चर्चा की। तो अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला श्लोक देखेंगे अगले बुधवार को। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने कुछ 2-3 हफ्ते से हम फॉर्म भरवा रहे हैं। तो जिन भक्तों का फॉर्म भरना बाकी होगा वो भक्त निकुंज को संपर्क कीजिए, वो आपका फॉर्म भर के लेंगे। हरे कृष्ण।